बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना मारे। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन, इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए, समझना आपको है, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर है। भाई जो ना समझे उसके लिए एक विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के उसका फोटो खींचा, तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेटमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेट उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो। उसके अब जो समझ गया तो समझ गया, ना समझे तो ना समझे। तो गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा हेड वापिस लगाओ, फोटो खींचो, जाओ। फोटो खींचो जाओ, मतलब क्या उसको? कामदेव का अहंकार आ जाता है, कभी कभी मानव को अहंकार आ जाए। बहुत दुकान तुम चलाओ, खूब आराम से तुम दुकान चलाओ, खूब घंटों तक दुकान पे बैठे रहो, खूब अच्छे से कमा, तो कई व्यक्ति को आ जाता है वो तो मैं कमा रहा हूं इसलिए चल रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो उड़ाए जा रहे हो, और पति के चला रहे हो। परंतु उसको ये समझना होगा। रावण बार बार कहता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। तो राम जी ने भी आखिरी में कह दिया, लंकेश लंका अंदर रह गई, तू बाहर। और अंतिम समय में कुछ नहीं बचा, कुछ भी, सब समाप्त। कामदेव का अहंकार, कामदेव ने कह दिया। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, नारद जी ने पूछ लिया कामदेव से, वाह स्वाब। कामदेव जी को देखकर नारद जी कह रहे, बड़े सुंदर लग रहे हो आप, बड़े सुंदर, क्या सुंदर आपका स्वरूप है। अब कामदेव तो पहले से ही सोच रहे थे कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मैं जो कर सकता हूं वो सब कुछ कर सकता हूं,
मैंने भगवान शंकर की समाधि को तोड़ दिया, मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता। अब इनके पास में जाकर देवऋषि नारद ने कह दिया, वाह वाह साहब क्या सुंदरता, आपकी क्या सुंदरता। अब तो ये और अब गुब्बारा में जैसे हवा भर दो ना, और ज्यादा जब हवा भरा जाए तो फूट जाए। बस कामदेव के भी खूब हवा भर, और ऐसे केवल नारद जी जैसे एक नहीं है, नारद जी अकेले, ऐसे तुम्हारे को भी घना मिलेगा। अभी रविवार के दिन भी ढेर मिलेगा, रविवार को ही है ना। अरे समझ गए क्या? गजब, घर जाके नजर उतरवा लेना एक बार, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी पक्की है, ये बात तो पक्की है। रविवार को ये ना चलनी में मुंडा देखोगे, यूं लड़ाई झगड़ा में कह दे और यूं चलनी में। मुल्ला नसरुद्दीन की कथा याद आ गई। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन घूमने के लिए निकला, उसको प्यास लगी, उसने कहा पानी कहाँ है, तो गया कुआं में देखने के लिए। कुआं में जो देखने के लिए गया तो पानी था, और पानी देखा तो प्यास तो लग रही है, पर नहीं, पानी बाद में पीऊंगा। आज पूरे भारत की भूमि पर सारी माताओं का करवा चौथ का व्रत है, और चांद तो कुएं में पड़ा। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज चांद को वापिस आसमान में लगा के रहूंगा। और मुल्ला नसरुद्दीन कया ने बाल्टी लेके आया, रस्सी लाया। अब इसको कौन समझाए कि कुएं के पानी में चांद दिख रहा है, नहीं तो चांद तो ऊपर ही है, पर यह समझा कि कुएं में गिर गया। कुछ भी हो जाए, आज मैं करवा चौथ का व्रत है, चांद को तो निकाल के मानूंगा। और बाल्टी और रस्सी लाया, और जो कुआं में डाली तो वो बाल्टी नीचे पत्थर में अड़ी गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा बड़ा भारी चांद है, निकल ही नहीं दिया। उन्हें पूरी दम लगा दी, दम लगाई, इसने देखा ये तो निकल ही नहीं रिया, कि ऐसे नहीं निकले तो क्या नीचे जाके निकालेगा। और रस्सी बांध दी ऊपर, और कूद गया पानी के अंदर, रस्सी टूट गई धम्म से नीचे। धम्म से जैसे नीचे आया, आते से जो कुएं के अंदर गया, और अंदर जाके हड़बड़ा के वापिस बाहर आया, ने जो ऊपर देखा, मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला के बोला, भले कुछ भी हुआ, अपन कुएं में गिर गए, पर चांद तो ऊपर लगा के ही दिया। अब बस, अब ऐसे तो तुम अब एक दिन चलनी में मुंडा देख लो, और कितना प्रेम से ने सिर पे पल्लू मल्लू लेने, ऐसे प्रेम से दो कितने, और वो भी मुस्कुराए, और तेरी 2500 की साड़ी देख के जले जले जाए, कि जब तक नहीं दिलाई ने प्राण खा गई मारी। तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र देख के 50,000 का नाश। तुम चलनी में फिर आरती उतारो, फिर तुम उनका पांव पड़ो, तुम उनका पांव पड़ो, वो चांद देवता का पांव पड़े। इसको परमानेंट एक जैसी बना दे, जैसी आज है ऐसी कर जीवन पर। भगवान कामदेव को अकल देने वाले, कामदेव को सीख देने वाले देवऋषि नारद आ गए। और देवऋषि नारद ने आकर कामदेव को क्या विवेक दिया, क्या बुद्धि दी। देवऋषि नारद से कहा, देवऋषि नारद जी बोले कामदेव को, ओ कामदेव बड़े सुंदर लग रहे हो भगवान, इतने सुंदर आप, वाह वाह वाह, क्या कहने, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कामदेव बोले मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई है जो मेरी बराबरी कर रहा है। देवऋषि नारद को तो कहना था, देवऋषि नारद को तो कहना था, और उन्होंने कह दिया। कामदेव एक बात कहें, बोलो। आपसे भी सुंदर
ब्रजमंडल में एक है जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है। 4 वर्ष का, हाँ, और मुझसे ज्यादा सुंदर। हाँ, अच्छा, जाकर देखूं? देख लो। कामदेव गए, ब्रजमंडल में जाकर जो देखा भगवान कृष्ण का स्वरूप, जो देखा आसक्त हो गए, ये तो मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा सुंदर, अतिशय। हमारे यहां कई कथाकार कहते हैं ना कि भगवान कितने सुंदर हैं, कि ओ नंद लला जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंदराय जी, आपके घर में इतना सुंदर बेटा हुआ। अगर इतनी सुंदर बेटी हो जाती तो, ओ नंद लला जो तुम होत नंद लली, तो गले कट जात करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ। इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते जाके चक्कर में। कितने सुंदर मेरे कृष्ण, कितने सुंदर। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पर तो दुनिया लुट जाती है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। तुम तो काले काना तेरी राधा गोरी है। तुम तो काले काना तेरी राधा गौरी है। इस अनुपम जोड़ी पे दुनिया लुट जा। जय हो। बड़े सुंदर हो। कामदेव देखकर थकित रह गया। अब जब किसी से होड़ नहीं कर पाते, जब कोई व्यक्ति किसी की होड़ नहीं कर पाता, उससे आगे नहीं निकल पाता, तो क्या करता है फिर वो? जम के बोलो। उसकी निंदा, उसकी बुराई, उसके लिए अपशब्द, उसके लिए ताने, उसके लिए गालियां, और उसके कहे गए या उसके चित्रण में से कुछ गलतियां निकालना। जब होड़ नहीं कर पाता, जब आगे नहीं बढ़ पाता, जब उसको लग गया कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, अब ये आगे निकल चुका है, कामदेव को लग गया कि भगवान कृष्ण के आगे में नहीं निकल सकता, वो बड़े सुंदर हैं। तो कामदेव ने क्या करा? पूरे ब्रजमंडल में घूम रहे हैं और कन्हैया के लिए अपशब्द कह रहे हैं। अरे नंद बाबा का छोरा, वो ग्वाला, वो कृष्ण मेरी बराबरी करेगा? 33 कोटि देवताओं में जाकर कामदेव वर्णन कर रहे हैं। जो बराबरी नहीं कर पाते, हम उससे आगे नहीं निकल पाते, जब लगने लगता है कि सारा संसार उसी का हो गया, सारी दुनिया बस उसी की सुन रही है, उसी का स्मरण कर रही है, उसी को भज रही है, तो फिर मन में ईर्ष्या जागने लगती है। ईर्ष्या, क्या हम इससे बराबरी तो कर ही नहीं पा रहे और दुनिया इसका स्मरण कर रही है। परम पूज्य गोलोकवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज की एक बात बड़ी सुंदर है। गांव में जब हाथी आता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसको डला होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, गांव में हाथी आता है तो सारे गांव के जितने कुत्ते हैं वो उस हाथी पर भौंकते हैं। तो हाथी पर क्यों भौंकते? इनकी हाथी और कुत्ता की क्या लड़ाई थी कि पुरानी दुश्मनी है? नहीं,
कुत्तों को दिक्कत इतनी सी थी कि पूरे गांव के लोग हाथी के हाथ जोड़ रहे थे। तो कुत्तों को ये बुरा लग रहा था कि ये इसके ही क्यों हाथ जोड़ रहा है, आज तक हमारा तो कोई ने नहीं जोड़ा, हम भी तो इन्हीं के मोहल्ले में रहते हैं, हम भी तो इनका गांव का कुत्ता है, हमके तो नहीं जोड़ा, पर इसके क्यों जोड़ रहे हैं। कुत्ता उनके टेंशन पड़ गई। श्री राजेश्वरानंद महाराज जी अपनी बात में कहे, रामचरितमानस के बड़े बड़े आनंदमय वक्त हैं, उन्होंने अपनी बात में ये बात रखी है। कामदेव जी के मन में आ गया कि अब मैं कृष्ण से बराबरी तो नहीं कर सकता, ना कृष्ण के आगे निकल सकता हूं, ना कृष्ण से आगे बढ़ सकता हूं, तो करे क्या, तो निंदा करा जाए। जब व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, अग्रणी नहीं हो सकता, वो देख लेता है कि अब मैं इनसे आगे नहीं जा सकता, और इनकी प्रशस्ति सब दूर होने लगी। भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता था, सब मानने लगे। तो उन्होंने कहा इनकी निंदा करना प्रारंभ कर दो, इनके लिए अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, बस। और व्यक्ति वही करना प्रारंभ करता है। आपकी भी अगर कोई निंदा कर रहा हो, आपके लिए भी अगर कोई अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े खुश हो जाना, दिवाली पे उसको साड़ी दिलाना। अगर आपकी कोई निंदा करे तो आप उसको दीपावली पे ले जाओ, ने कपड़ा की दुकान पे ले जाके ना बढ़िया प्रेम से साड़ी वाड़ी दिला, उससे पूछो, तो वो पूछे आज मेरे को किस भाव से साड़ी दिला रही, कहीं नहीं तूने पूरे मोहल्ला में हमारी खूब निंदा करी रही, तेरे बराबर मेरा कोई हितैषी नहीं हो सकता। कितना जिसकी निंदा होती है, जिसकी निंदा होती है, उसका पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव और उम्र बढ़ती चली जाती है। जिसकी निंदा होती है, इसीलिए सास इतनी जल्दी नहीं मरती, ये कारण समझ में आया। 80 साल की भी हो जाएंगी ना सास, तो भी चौका में 25 आदमी का खाना अकेले बना ले, भले बहू मायके चली जाए, बोलो सही है गलत है, एक मुंह से आवाज नहीं आएगी। 25 जो मेहमान आया, 10, 15, 20 श्राद्ध पक्ष में जो आया, सब बैठो साहब, खीर तैयार, पूड़ी तैयार, भजिया तैयार, और कुछ खत्म भी हो जाए तो मालूम नहीं पड़े। और अगर बहू खाना बनाए तो कुछ खत्म हो जाए तो के बता रहे भजिया ही नहीं है, तो सास के बेसन का और घोल ले। 1 घंटा में मिर्ची कौन काटेगा, और गिलकी कौन काटे ना, आलू कौन काटे। तो सास तुरंत आए, तू हट बेटा मैं बनाऊं, और बना। तो 25 जनी का भोजन एक 75 साल की बूढ़ी अम्मा तुरंत बना के तैयार कर दे और जिमा दे, और घर की बहुएं ये डोकरी के देख देख के सूखी जा रही है। कारण क्या है, क्या कारण? बहू सास की इतनी निंदा करे, यहां नहीं करे तो मायके में करे, मायके में नहीं करे तो किसी दूसरे से करे। ये जितनी जितनी निंदा करे डोकरी उतनी खजूर वाली चोटी बनाए ले, और उतनी और तन्नाट होती चली जाए। मेरा निवेदन है बहुओं से कि सास को जल्दी निपटाना है तो तुम निंदा करना बंद करो। तुम जितनी निंदा करोगे ना उतनी। अब कहीं की वो पलंग पे पड़ी है, गंदगी कर रही है, कहीं की रे बेचारी पड़ी पलंग पर, अब उसकी गंदगी कर रही है, वो गंदा कर रही है, तो वो 10 जनी को फोन लगा के बोले हम तो बड़े परेशान हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने तो इतनी सेवा कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। पर तुम निंदा करोगे 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 तो वो जल्दी कामदेव ने निंदा करी, बहुत कहा, और शब्दों पर शब्द बाण चलाना चालू करे कामदेव ने। जब नहीं रहा तब कामदेव सामने आकर खड़ा हो गया भगवान कृष्ण के, एक कन्हैया मैं आपके साथ में युद्ध लड़ना चाहता हूं। भगवान कृष्ण की उम्र 4 साल की थी। कामदेव ने 4 वर्ष के भगवान कृष्ण को ललकार दिया कि मैं तुमसे युद्ध लड़ूंगा। ये शरद पूर्णिमा के पावन अवसर की कथा चल रही है महाराज।
और पूर्णिमा शिव महापुराण चल रही है, उसमें कृष्ण का जो संवाद है, कामदेव कह रहे मैं युद्ध लड़ूंगा, भगवान कृष्ण कहते कामदेव मैं भी तुमसे युद्ध लड़ने को तैयार हूं, बताओ कौन सा युद्ध लड़ोगे, किले के अंदर का कि किले के बाहर का। कामदेव चक्कर में पड़ गए कि ये दो तरह का युद्ध होता है क्या, हाँ कौन सा युद्ध लड़ो, किले अंदर का कि किले बाहर का। महाराज किले अंदर और किले बाहर का कैसा युद्ध है। भगवान कृष्ण कहने लगे किले अंदर का युद्ध ये युद्ध है कि मैं गोपियों के साथ में रास करूंगा, पर गोपियों का एक वस्त्र अंग मेरे शरीर से नहीं छू सकता। और किले बाहर का युद्ध वो है धनुष और बाण लेकर अपन दोनों युद्ध करेंगे, कौन जीतता है देख लेंगे। कामदेव ने मन में सोचा कि बाहर का युद्ध तो बहुत लड़ा, जब ये 50 गोपियों के साथ में अकेला जब नृत्य करेगा तो शरीर तो कहीं ना कहीं टच होगा तो यह हार जाएगा। कामदेव कहने लगे हम किले अंदर का युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, भगवान ने कहा जाना शरद पूर्णिमा पे। कामदेव ने कहा शरद पूर्णिमा पर, हाँ एक ही दिन है बड़ा भारी, शरद पूर्णिमा का दिन, जब मैं बंसी का नाद करूंगा गोपियां सुध भूल कर आएंगी, तब तुम भी आ जाओ। कामदेव आ गए सज धज के, भगवान कृष्ण ने जो बंसी बजाई गोपियों का ढेर लग गया, अंबारियां, युवान क्या युवती क्या बूढ़ी क्या बुजुर्ग क्या सब आ गई, सब। सब आ गए। किसी ने पूछा गुरुजी बहुएं गरबा करती है तो बाहर जाकर करती हैं, क्या घर की बुजुर्ग माताएं भी गरबा करती हैं? हमने कहा जब वो करती हैं तो बहू मायके चली जाती है, उनके गरबा करने और उनके गरबा करने में अंतर है, दोनों में। भगवान कृष्ण अकेले, गोपियों का ढेर था, और जो रास प्रारंभ हुआ, जो प्रारंभ, और ध्यान दीजिएगा महाराज, ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश पर, आज तो कन्हैया नाचे राधा जी के। भगवान शंकर ने देख लिया कि आज मेरा साड़ू भाई गया है नीचे, कामदेव, तो भगवान शंकर को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्यों? क्योंकि कामदेव ने मेरी समाधि को तोड़ा था, उस दिन से अहंकार आ गया था। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जब जाता है, बहुत अच्छा पैसा अगर उसके पास होता है तो वो पैसे की ही बात करता रहता। और साहब हमने तो वहाँ भी मकान ले लिया, हमारी तो 4 फैक्ट्रियाँ चल रही है, 3 प्लाट अब भी लिए, तो इसको सुनाने से कौन सा फायदा? जिसके पास कुछ नहीं बेचारा कहेगा बताओ हमको सुनाने से कौन सा फायदा, हमें दे रहा है क्या कुछ? क्यों कह रहा है? पर वो शिव जी कहे आज भोलेनाथ जी ने जो डमरू का नाद करे, जो डमरू, पूरा ब्रह्मांड हिल गया शरद पूर्णिमा के दिन, पूरा ब्रह्मांड। कहते हैं ब्रजमंडल में तो कृष्ण नाच रहे थे और शंकर ने जो डमरू बजाया तो 33 कोटि देवता कैलाश पे आ गए। 33 कोटि, जो डमरू का नाद, धीमा बजाओ, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आपके भी नृत्य का फोटो, बड़े भाव का फोटो आप व्हाट्सएप पर भेज देना, कल की कथा में सबके दिखाएंगे। धीमा बजाओ भोलानाथ। अच्छा अभी चालू है क्या? आस्था चैनल वाले बोल रहे हैं कि आपके फोटो जो आप भेजते जा रहे हैं वो फोटो लगातार दिखाए जा रहे हैं, तो आपके नृत्य के फोटो भी आप भेजते रहिए, और यहाँ आपके फोटो कथा टीवी चैनल के माध्यम से चल रहे हैं।
धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। मुझे उम्मीद है आज के डमरू की आवाज जब गली गली में जाएगी तो विश्वास है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आज भगवान शंकर तो रास कर ही रहा होगा। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोले, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। भाव से हर भोले डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, अरे राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा जय बजाओ। हो। हर भोले डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, कान्हा जी
आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ हो। भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।